हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है उसी पे चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट इज अनस्टेबल। मतलब इस थ्योरी के अनुसार अगर कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट में होता है वो अनस्टेबल होता है। द मॉलिक्यूल बिकम डिस्ट्रॉयड इन सच वे टू रिमूव द डीजेनरेसी, लोअर इट्स सिमेट्री एंड लोअर द एनर्जी। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं और वो डिस्टॉर्शन में जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ताकि अपने डीजेनरेसी को रिमूव कर सकें, सिमेट्री को लोअर कर सकें और उसकी एनर्जी को भी कम कर सकें। अब हम लोग एक शब्द जो यूज हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट क्या होता है। तो इट इज ए सिचुएशन इन एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, कैन बी अरेंज इन मोर देन वन ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक से अधिक ऑर्बिटल में हम अरेंज कर सकते हैं एक से अधिक वे में जिसकी एनर्जी समान होती है, या डीजेनरेट ऑर्बिटल जो कि अनसिमेट्रिकल फील्ड हो वो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो दो ऑर्बिटल है या तो ऐसे भरा जा सकता है या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को मोर देन वन ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी में कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट बोलते हैं। दूसरा कंडीशन है कि इफ़ देयर इज ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, तो उस प्रकार के कंडीशन को हम इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट बोलते हैं। जैसे D3। तो D3 में जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए आप D3 के जो ऑर्बिटल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, जो D3 कंडीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही भर सकते हैं। यहाँ पे ये इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ऑर्बिटल में नहीं भर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो है ये हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को तो फॉलो करता है लेकिन नीचे वाला उसको वायलेट करता है। तो नीचे वाला ये संभव नहीं है, यहाँ एक ही संभावनाएं है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट बोलते हैं। अब ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दो प्रकार का होता है, एक जेड आउट होता है, एक जेड इन होता है। जेड आउट को जेड विथ स्टेबलाइज बोलते हैं, जेड इन को जेड विदाउट स्टेबलाइज बोलते हैं। दोनों में जेड आउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जेड आउट में क्या होता है कि इसमें जो टेट्रागोनल इलांगेशन में dx² माइनस y² की एनर्जी ज़्यादा होती है, dz² की कम होती है। तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल Cu+2 का ले रहे हैं कॉपर का, जो कि D10S1 होता है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के कारण ये D9 होगा। तो इन जो D9 जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इसको हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ और एक बचा 2 यहाँ पे। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं T2G6 और dz² का 2 इलेक्ट्रॉन और dx² माइनस y² ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो ये कंडीशन होता है जब ये जेड आउट या जेड विथ स्टेबलाइज कहा जाता है। तो ये टेट्रागोनल इलांगेशन होता है और टेट्रागोनल इलांगेशन में क्या होता है, जो 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग बॉन्ड होते हैं और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो 4 शॉर्ट बॉन्ड होते हैं। तो जेड आउट में 2 लॉन्ग बॉन्ड मिलेंगे, 4 शॉर्ट बॉन्ड, और ये जो 2 लॉन्ग बॉन्ड है ये एक्सियल पे रहते हैं और इक्वेटोरियल वाले 4 शॉर्ट बॉन्ड मिलेंगे। दूसरा जेड इन होता है। तो जेड इन में क्या होता है कि dx² माइनस y² जो कि एक्सियल वाले होते हैं उसमें dz² ऑर्बिटल की एनर्जी dx² माइनस y² से ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को जेड इन बोलते हैं। दोनों में जेड आउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेड इन में क्या होता है, यहाँ पे टेट्रागोनल कंप्रेशन होता है, वहाँ पे इलॉन्गेशन था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होगा तो जो ये एक्सियल वाले बॉन्ड हैं वो कंप्रेस होके ये कंप्रेस होंगे। तो ये क्या होंगे, ये छोटे हो जाएंगे, मतलब इनका जो बॉन्ड लेंथ वो कम हो जाएगा और एक जो इक्वेटोरियल है उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 शॉर्ट बॉन्ड मिलेंगे और 4 लॉन्ग बॉन्ड मिलेंगे। किसमें, जेड इन में या टेट्रागोनल कंप्रेशन में। तो ये दूसरा कंडीशन है जेड इन टेट्रागोनल कंप्रेशन में 2 शॉर्ट बॉन्ड और 4 लॉन्ग बॉन्ड मिलेंगे और ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के हैं।
अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो अगर वो अनसिमेट्रिकल होगा तो पाया जाएगा, अनसिमेट्रिकल नहीं होगा तो नहीं पाया जाएगा। D1 हाँ पाया जाता है, D2 हाँ पाया जाता है, D3 नहीं पाया जाता है, D4 पाया जाता है, D5 नहीं पाया जाता, D6 पाया जाता है, D7 यस, D8 में नहीं पाया जाता क्योंकि अनसिमेट्रिकल नहीं होता है, D9 पाया जाता है क्योंकि अनसिमेट्रिकल, D10 आपका अनसिमेट्रिकल नहीं है तो इसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे D1 क्या है तो ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें पाया जाता है। D2 इसमें भी पाया जाता है, आप देख सकते हो। D3 देखिए तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो इसमें ये क्या है, सिमेट्रिकल है तो ये नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। D4 में तो ये अनसिमेट्रिकल है तो यस। D5 में देखिए अनसिमेट्रिकल नहीं है तो नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो आप ऐसे ही अगर वो अनसिमेट्रिकल होगा और या सिमेट्रिकल होगा, तो अनसिमेट्रिकल होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, सिमेट्रिकल अगर है तो नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, एक डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वो परमानेंट होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, और ये कंडीशन आप इसको तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप तब पहचान पाएंगे जब ईजी ऑर्बिटल मतलब जब ये स्प्लिट होता है तो ये ऊपर Eg होता है, नीचे T2G होता है। तो अगर हमारा Eg ऑर्बिटल जो है अनसिमेट्रिकल होगा तो उस केस में स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन राइज होता है, जो कि बहुत परमानेंट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये पहचानने का तरीका है। दूसरा होता है डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को पहचानने का तरीका है जब हमारा T2G ऑर्बिटल क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। T2G का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो T2G नीचे रहता है और ये Eg ऊपर रहता है। तो अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा तो हम उसे डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं, और अगर हमारा Eg ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगा तो उसे हम स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो इसमें इतने ही पॉइंट आपको जानना है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है उस पर चर्चा किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।